अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जो बज़ाहिर मामूली होते हैं, लेकिन वो हमारी रूह की समत बदल देते हैं। आज की ये कहानी किसी किताबी किस्से का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की हकीकत है जो गुनाहों की दलदल में इस हद तक धंस चुका था कि उसे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन फिर एक खामोश रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक ऐसे वाक़े ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी कि उसकी तौबा ने अर्श को हिला दिया। आइए जानते हैं कि इस आधी रात को ऐसा क्या हुआ जिसने एक भटके हुए इंसान को वली सिफत बना दिया। इस कहानी का मरकजी किरदार हमजा है, नाम बदला हुआ हो सकता है। हमजा एक खाते पीते घराने का चश्मोचरार था। दौलत की रेल पील और जवानी के नशे ने उसे अल्लाह से दूर कर दिया था। इसकी रातें क्लबों, बेहुदा महफिलों और गुनाहों में गुजरती थी। नमाज से दूरी, वालदैन की नाफरमानी और सिर्फ अपनी जात की तस्कीन उसका वाहिद मकसद बन चुका था। हमजा के वालिद अक्सर उसे समझाते, बेटा, ये वक्त सदा नहीं रहता, तौबा कर लो, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। लेकिन हमजा हंसकर टाल देता और कहता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, तौबा बुढ़ापे के लिए रख छोड़ी है। वो दिसंबर की एक सर्द और तूफानी रात थी। हमजा अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था। वो नशे की हालत में था और गाड़ी की रफ्तार हद से ज्यादा थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक साया लहराया। हमजा ने जोर से ब्रेक लगाए, गाड़ी घूमी और एक जोरदार धमाके के साथ सड़क के किनारे लगे दरख्त से जा टकराई। जब हमजा को होश आया तो उसके चारों तरफ खामोशी थी। उसके दोस्त बेहोश थे, गाड़ी का अगला हिस्सा तबाह हो चुका था। हमजा ने बमुश्किल गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसे मामूली खराशें आई थीं, लेकिन वो मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कुछ ही फासले पर वो बूढ़ा शख्स पड़ा था जिसको बचाने की कोशिश में ये हादसा हुआ था। हमजा ने लरसते कदमों से उस बूढ़े के करीब जाकर देखा। उसकी नब्ज डूब रही थी। उस बूढ़े ने अपनी नीम व आंखों से हमजा की तरफ देखा और कलमा तैयबा का विर्द करने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था, जबकि हमजा के अंदर खौफ का एक तूफान बरपा था। उस बूढ़े ने दम तोड़ने से पहले हमजा का हाथ पकड़ा और बहुत मध्यम आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें बंद हों, इसकी तरफ लौट जाओ। ये अल्फाज कहकर वो शख्स खालिक हकीकी से जा मिला। पुलिस और एम्बुलेंस आई, कानूनी कार्रवाई हुई। हमजा घर पहुंच गया, लेकिन वो शख्स नहीं रहा था जो चंद घंटे पहले घर से निकला था। वो बूढ़े शख्स के आखिरी अल्फाज उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर खामोश था, लेकिन हमजा के अंदर एक शोर मचा हुआ था। उसने अपने हाथ देखे, जिन पर अब भी उस बूढ़े के खून के धब्बे महसूस हो रहे थे। उसे अपनी जिंदगी की फिल्म दिखाई देने लगी। वो गुनाह, वो नमाजों का छूटना, वो माँ बाप का दिल दिखाना, सब कुछ एक बोझ बनकर उसके सीने पर सवार हो गया। हमजा उठा, वुजू किया। शायद बरसों बाद उसने इतने सुकून से वुजू किया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अल्लाहु अकबर कहा, उसकी आंखों से आंसुओं का बंध टूट गया। वो सजदे में गिरा और घंटों रोता रहा। ऐ मेरे रब, मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने तेरी जमीन पर रहकर तेरी नाफरमानी की। मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दे। अगर आज इस बूढ़े की जगह मेरी मौत होती तो मेरा क्या बनता। उस रात हमजा की जिंदगी का वो दौड़ चुका छूंद शोर और गफलत से इबारत था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसका ताल्लुक किसी ऐसे खानदान से है जहां हया और दीनदारी की जड़ें मजबूत थी। वो अपने वालदैन की इकलौती और लौडली औलाद था, जिसकी हर ख्वाहिश बन मांगे पूरी की जाती थी। इसी बेजा लौट प्यार ने उसे खुद सर और जिद्दी बना दिया था। उसकी सुबह दोपहर के वक्त होती, जब सूरज सर पर आ जाता। नाश्ते की मेज पर माँ की मोहब्बत भरी नसीहतें उसे जहर मालूम होती। जब उसके वालिद उसे नमाज के लिए कहते या हलाल और हराम की तमीज सिखाने की कोशिश करते, तो वो हकारत से कंधे अचकाकर कहता, अब्बू, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब दुनिया बदल चुकी है, आप लोग तो बस डराना जानते हैं। उसका लहजा इतना तल्ख होता कि बूढ़े बाप की आंखों में नमी तैरने लगती, लेकिन हमजा को उसकी परवाह न होती। हमजा का असल ठिकाना उसके वो दोस्त थे जो उसकी दौलत और महंगी गाड़ी के दीवाने थे। उनकी महफिलों में तहकहे बुलंद होते, जहां किसी की इज्जत उछालना
या किसी गरीब का मजाक उड़ाना मामूल की बात थी। हमजा को अपनी दौलत पर इतना तकब्बुर था कि वो सड़क पर चलते हुए किसी को रास्ता देना अपनी तौहीन समझता। उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार और ऊंची मौसीकी मोहल्ले वालों के लिए अजाब थी, मगर कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत न रखता। वो रातें जो अल्लाह की इबादत के लिए बनी थी, हमजा उन्हें गुनाहों की भट्टी में झोंक देता। उसके फोन में नामहरमों की फहरिस्त लंबी थी और उसकी गुफ्तगू में फहश कलामी और तकब्बुर के सिवा कुछ न था। उसे लगता था कि जवानी, सेहत और पैसा हमेशा उसके पास रहेंगे। मौत का जिक्र उसे एक अफसाना लगता और आखिरत का तसव्वुर उसके लिए महज एक वहम था। एक मर्तबा उसकी माँ ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जो रिस्क तुम उड़ा रहे हो, ये तुम्हारे बाप की हलाल कमाई है, इसे गुनाहों में मत बहाओ, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमजा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिस सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है, वो उसे जिंदगी के सबसे बड़े सबक की तरफ ले जा रही है। उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि नेकी की कोई बात उस पर असर नहीं करती थी, जैसे पत्थर पर पड़ने वाली बारिश की बूंदें जाया हो जाती हैं। वो रात हमजा की जिंदगी की आखिरी गाफिल रात साबित होने वाली थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और यख बस्ता हवाओं के थपेड़े खिड़कियों से टकरा रहे थे। लेकिन हमजा की गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। गाड़ी के अंदर तेज तरीन मौसीकी गूंज रही थी, जिसके भारी बॉस से गाड़ी के शीशे थरथरा रहे थे। हमजा के दोस्त ऊंची आवाज में तहतहे लगा रहे थे और हमजा खुद स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत किए स्पीडोमीटर की सुई को 120 से ऊपर धकेल रहा था। सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी धुंध में लिपटी हुई बड़ी पुरअसरार लग रही थी। हमजा की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सा खुमार और जुनून था। वो जुनून जो इंसान को अपनी ताकत के नशे में अंधा कर देता है। इसका एक दोस्त इसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। हमजा, आज तो गाड़ी उड़ रही है, थोड़ा और जोर लगाओ। और हमजा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव मजीद बढ़ा दिया। अचानक इस धुंधली रोशनी में सड़क के ऐन वस्त में एक हयोला सा लहराया। वो एक नहीफ सा बूढ़ा शख्स था जो शायद सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। हमजा की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। इसके जहन ने सेकंड के 1000वें हिस्से में खतरे का सिग्नल दिया। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पर पांव मारा, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो सड़क पर मछली की तरह लहराने लगी। टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा हुई, जैसे कोई धात चीख रही हो। गाड़ी बेकाबू होकर दाएं बाएं घूमी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सड़क किनारे लगे एक कदीम और मजबूत दरख्त से जा टकराई। वो लम्हा कयामत खेज था। शीशे टूटने की आवाज, लोहे के मुड़ने की चिड़चिड़ाहट और फिर एकदम से तारी हो जाने वाला हौलनाक सन्नाटा। गाड़ी का अगला हिस्सा पिचक चुका था और इंजन से निकलने वाला धुआं फजा में बुलंद हो रहा था। हमजा का सर स्टीयरिंग से टकराया था। उसे अपने माथे से बहता हुआ गर्म खून महसूस हो रहा था, लेकिन उसके कानों में अभी तक वही तेज मौसीकी गूंज रही थी जो अब गाड़ी के तबाहशुदा सिस्टम की वजह से अटक अटक कर चल रही थी। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। उसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसके दोस्त बेहोश पड़े थे। उनके चेहरों पर वो कहकहे मुंजमद हो चुके थे जो चंद लम्हे पहले फजा में गूंज रहे थे। हमजा ने लरसते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जो जोर लगाने पर एक लंबी चरचराहट के साथ खुल गया। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। उसके पैरों तले टूटे हुए शीशे चब रहे में थे, लेकिन उसे जिस्मानी तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। कुछ ही फासले पर वो बूढ़ा शख्स सड़क के किनारे गिरा हुआ था। उसकी सफेद कमीज खून से सुर्ख हो रही थी और वो साकित पड़ा था। हमजा का पूरा वजूद कांपने लगा। वही शख्स जिसे वो चंद सेकंड पहले एक मामूली रुकावट समझ रहा था, अब उसके से सामने जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। उस वक्त रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हमजा को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अब खौफ के मारे उखड़ रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी करीब होती है और इंसान की सारी ताकत और गुरूर एक सेकंड में कैसे मिट्टी में मिल सकता है। उस बूढ़े शख्स का नाम अब्दुल रहमान था, जिसे मोहल्ले के सभी लोग प्यार और अकीदत से बाबा जी पुकारते थे।
अब्दुल रहमान की जिंदगी सफेद पोशी और कनात की एक रोशन मिसाल थी। वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म बांटने और लोगों की खिदमत करने में गुजारी थी। उनकी कल कायनात उनका एक छोटा सा 2 कमरों का घर और उनकी एक बेवा बहू और 2 यतीम पोते पोते थे। जिस रात हमजा की गाड़ी उनसे टकराई, वो रात बाबा जी के लिए बहुत कठिन थी। उनका छोटा पोता कई दिनों से तेज बुखार में मुब्तला था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में मौजूद जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब आधी रात को बच्चे का जिस्म तपते कोयले की तरह जलने लगा तो बाबा जी से रहा न गया। उन्होंने अपनी पुरानी चादर कंधे पर डाली, जेब में मौजूद चंद सिक्के गिनने और घर से इस उम्मीद पर निकले कि शायद किसी क्लिनिक से दवाई मिल जाए या कोई वाकिफ़ हाल उनकी मदद कर दे। वो सड़क जिसे हमजा अपनी तफरीह गाह समझता था, बाबा जी के लिए वो अपनी नस्ल को बचाने की एक जद्दोजहद थी। उनके कदम कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन पोते की जिंदगी की फिक्र उन्हें आगे धकेल रही थी। बाबा जी उन लोगों में से थे जो सजदों में घंटों रोकर अपने रब से दूसरों की भलाई मांगा करते थे। उनकी पेशानी पर सजदों का निशान उनकी बंदगी की गवाही देता था। जब वो सड़क उबूर कर रहे थे तो उनके जहन में वही दुआएं थीं जो वो अक्सर अपने बच्चों के लिए मांगते थे। उन्हें क्या मालूम था कि सामने से आने वाली मौत की रफ्तार उनकी दुआओं के हिसार से ज्यादा तेज होगी। जिस वक्त हमजा की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी, उनके हाथ में मौजूद दवाई की एक पुरानी पर्ची फजा में लहराई और कीचड़ में जा गिरी। वो शख्स जिसकी पूरी जिंदगी नज्म व ज़ब्त और पाकीज़गी में गुजरी थी, आज एक गाफिल नौजवान की लापरवाही का शिकार होकर सड़क के किनारे पड़ा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि दम तोड़ते वक्त भी उनके चेहरे पर गुस्सा या इंतकाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी तस्कीन थी जैसे वो अपनी मंजिल पा चुके हों। जब उन्होंने हमजा का हाथ पकड़ा तो वो एक दुश्मन का हाथ नहीं था, बल्कि वो एक हमदर्द उस्ताद की आखिरी नसीहत थी जो अपने आखिरी लम्हे में भी एक भटकती हुई रूह को सिराते मुस्तकीम पर लाना चाह रहा था। उनकी खामोश आंखें कह रही थीं कि बेटा, मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन तुम्हारी मंजिल अब भी बहुत दूर है। सच्ची तौबा के बाद हमजा के लिए अगला मरहला किसी कड़ी आजमाइश से कम न था। जब वो उस पुरानी गुनाहों भरी जिंदगी से कटकर नेकी की राह पर चला तो उसे कदम कदम पर अपनों और बेगानों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। तौबा करना जितना मुश्किल था, उस पर कायम रहना इससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ। सबसे पहली मुश्किल उसके वो दोस्त थे जिनके साथ उसने अपनी जिंदगी की कीमती शामें ज़ाया की थी। जब हमजा ने उनकी महफिलों में जाना छोड़ दिया तो उन्होंने पहले तो उसे मजाक का निशाना बनाया। कोई उसे मौलवी कहकर छेड़ता तो कोई तंज करता कि अभी जवानी ही क्या है जो अभी से अल्लाह अल्लाह करने लगे। उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया गया और उसका तमस्खुर उड़ाने के लिए उसे पुरानी रंगीन महफिलों की तस्वीर भेजी जाती। हमजा के लिए इन तानों को बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि वो वही लोग थे जिन पर उसने कभी अपनी जान छिड़की थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो दोस्त नहीं, बल्कि उसे जहन्नम के गड्ढे की तरफ ले जाने वाले साथी थे। दूसरी बड़ी मुश्किल उसका अपना नफ्स था। साल हा साल की गंदी आदतें एक रात में पीछा नहीं छोड़ती थी। जब कभी वो तन्हा होता, शैतान उसे पुरानी लज्जतों की याद दिलाता। उसे महसूस होता जैसे कोई उसे पुकार रहा है कि एक बार फिर वही जिंदगी जी कर देखो, तौबा तो बाद में भी हो सकती है। इस जहनी जंग ने उसे कई रातों तक सोने न दिया। वो घंटों जाए नमाज पर बैठा रोता रहता और अपने रब से साबित कदमी की भीख मांगता। उसे बार बार ये ख्याल आता कि क्या अल्लाह ने उसे वाकई माफ कर दिया होगा? क्या उसके गुनाह इतने बड़े नहीं कि वो कभी पाक हो सके? ये वसवसे उसके ईमान का इम्तिहान थे। मुआशरे का रवैया भी एक बड़ी रुकावट था। लोग उसे शक की निगाह से देखते थे। जब वो मस्जिद जाता तो कुछ लोग आपस में काना फूसी करते, देखो वही है ना जिसने एक्सीडेंट किया था, अब पारसा बनकर घूम रहा है। उनके जुमले हमजा के दिल को चीर देते, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने रब के लिए बदला है। उसने खामोशी से उन सब बातों को सुना और जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट और सलाम पेश किया। सबसे बड़ी आजमाइश बाबा जी के खानदान का सामना करना था। जब वो पहली बार उनके घर गया तो उसे सख्त नफरत और गुस्से का सामना करना पड़ा। बाबा जी की बहू ने उसे घर में दाखिल होने से मना कर दिया और यतीम बच्चों की आंखों में अपने दादा के कातिल के लिए जो खौफ था, उसने हमजा को अंदर से तोड़ दिया।
उसने हार नहीं मानी। वो रोजाना उनके घर के बाहर जाता, जरूरत का सामान रखकर आ जाता और दूर से उनकी खैर खैरियत मालूम करता। महीनों की उस खामोश खिदमत और सच्ची निदामत के बाद एक दिन ऐसा आया जब उस घर के दरवाजे उसके लिए खुले और उसे माफी मिली। ये मुश्किलात हमजा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे कंदन बनाने के लिए थी। उसने सीख लिया था कि नेकी का रास्ता खारदार जरूर है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, याद रखिए, तौबा का दरवाजा खुला है और आपका रब आपके एक आंसू का मुंतजिर है ताकि वो आपके समंदर जितने गुनाहों को माफ कर दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी भटकी हुई रूह के लिए हिदायत का जरिया बन जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।